हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज 7 दिसंबर और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल की वीडियो में मैंने बात की थी, कल काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी मार्केट के अंदर। तो कल हमें लग रहा था मार्केट को देख करके, क्योंकि लगातार 2 दिनों से गिरावट आ रही थी और जो चार्ट पैटर्न बने हुए थे उस हिसाब से लग रहा था कि आज भी जो है गिरावट आनी चाहिए थी। बट आज क्या हुआ, मार्केट ने आज सबको सरप्राइज कर दिया बिल्कुल ही। कल रात जो डाउ जोन्स के अंदर अच्छी खासी एक कह सकते हो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, लगभग 600 पॉइंट की रैली देखने को मिली डाउ जोन्स के चक्कर में। तो डाउ जोन्स की वजह से और कुछ मार्केट में न्यूज़ भी थी कि जो ओमिक्रॉन है उसकी कुछ ना कुछ दवाइयाँ मिल गई हैं जिससे उसका इलाज हो सकता है। ओके, तो इन सब रीजंस की वजह से आज एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिला है। स्टार्टिंग जो हुआ था निफ्टी का अगर हम बात करें तो आज गैप अप ओपनिंग हुई और वहां से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। आपको याद होगा जब हम कल बात कर रहे थे, कल मैंने बोला था आपको कि लगातार जो निफ्टी है वो 17,500 से लेकर के 16,900 आ गया, लगभग 600 पॉइंट नीचे गिरा और इस 600 पॉइंट के अंदर एक भी पुल बैक नहीं आया। मतलब एक भी कभी भी शॉर्ट कवरिंग की रैली, कुछ भी 200 पॉइंट 100 पॉइंट की कभी कोई रैली नहीं मिली, लगातार सेलिंग थी। तो ऐसे में क्या होता है, जितने भी शॉर्टर्स थे ना वो फंस जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी ओपन मार्केट जैसे ओपन हुआ आज, ठीक है, तो यहाँ सारे जो शॉर्ट्स बना के बैठे थे वो ट्रैप हो गए और उसकी वजह से जो शॉर्ट कवरिंग रैली आई है ना उसने निफ्टी को आज लगभग 200 के आसपास 17,250 के आसपास ही पहुंचाया है। ठीक है, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट रैली देखने को कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने कल भी कहा था कि जो मार्केट है वो ओवरसोल्ड हो चुका है, पीसीआर भी ओवरसोल्ड हो चुका था और जो आरएसआई एक इंडिकेटर होता है मैंने उसमें बोला था कि वो उसमें ओवरसोल्ड हो चुका है। ठीक है, बट जब मार्केट जब दिखाएगा तभी पोजीशन लेंगे हम, राइट। मैंने भी बोला था कि अगर मार्केट नीचे को ओपन होगा तो हम सेल करेंगे, फ्लैट ओपन होगा हम सेल करेंगे, बट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम वेट करना चाहेंगे एक रेंज बनने का। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, वो सीधा साधा मार्केट से ऊपर ही चला गया। ओके, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन रहेंगे हमारे पास ट्रेडिंग करने के। अब देखते हैं, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो अगर आप यहाँ पर डालोगे फिब रेशियो, ठीक है, फिबोनाची डालोगे तो यहाँ पे आपको जो आज मार्केट में रैली आई है ना, वो रैली में जो जहाँ से टकरा के वापस आया है, वापस से अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो फिबोनाची का रेशियो बैठता है वो है 0.61। अब मुझसे मत पूछना ऐसा कि ऐसा क्यों होता है कि ऐसा हमेशा कभी 50% से कभी 61% से वापस कैसे आ जाता है मार्केट अपने आप ही। अब देखो टेक्निकल्स काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं ये चीज़ें, इसमें किसी का हाथ नहीं है। अब ध्यान से देखो, जहाँ से अगर रैली बनी है वहाँ से बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम डिट्टो उसी लेवल से वापस नीचे टकरा के वापस आ गई है मार्केट। तो ये चीज़ें काम करती है, बस यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, देखो लास्ट वीक भी ना इस तरह की रैली आई थी। अगर आप देखोगे 23 तारीख को, मैं दिखाता हूँ आपको, 23 तारीख ये वाला दिन है, ठीक है। तो 23 तारीख को भी यहाँ पे एक रैली आई थी, देखो ये वाली दिन। उस दिन क्या हुआ था, गैप डाउन ओपन हो गया था। आज जैसे गैप अप ओपन हुआ है ना, उस दिन गैप डाउन ओपन हुआ था लगभग 100-200 पॉइंट। अब यहाँ पे लगभग ये है 17,450 से जो क्लोजिंग हुई थी, उससे वेडनेसडे क्लोजिंग हुई थी, ट्यूसडे क्लोजिंग हुई थी, सॉरी ट्यूसडे या मंडे था मेरे ख्याल से, मंडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो यहाँ पे हुई थी 17,450 के आसपास। ठीक है, और फिर ओपनिंग काफ़ी नीचे हो गई थी 220 के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास के नीचे गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन के बाद सीधा अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी हमें उस दिन पूरे। और नेक्स्ट डे भी वो कंटिन्यू रहा था, बट उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड हाफ में वहां पे एक फॉल आ गया। ठीक है, तो जो जिस तरह की रैली आपको आज देखने को मिली है ना, उस तरह की रैली लास्ट वीक भी आ चुकी है। अब हमें कल ध्यान देना है कि कल क्या मार्केट सस्टेन करता है ऊपरी लेवल पे या फिर से नीचे आ जाता है, क्योंकि अगर इस बार नीचे आया ना फिर और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मार्केट अगर जैसे आज रैली हुई है ना, तो अब ये 17,100 को न तोड़े किसी भी हालत से, 17,150 या 100 को तोड़ना नहीं चाहिए, इसके ऊपर रहना चाहिए मार्केट अब कभी ना कभी। इसके नीचे अगर फिर बिकवाले जो पहले जैसे आई थी ना वैसे दोबारा हो जाएगी। तो वो पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे लास्ट टाइम जो हुआ है वो रिपीट नहीं होना चाहिए इस बार। ठीक है, अभी क्या सकते हैं हम, अब देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल है। एक यहाँ पे डाल दो आप ट्रेंड लाइन, मैं दिखाता हूँ आपको, आप यहाँ पे डाल दो ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब जब तक इसके ऊपर बना हुआ है निफ्टी, आप इसको बाय करके चल सकते हो। अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद ना आप इसको ध्यान देना, जो रेड कैंडल बनी है लास्ट में 15 मिनट कैंडल, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है या फिर यहाँ पे कहीं होती है, जो लेवल है आपका लगभग 17,210 के आसपास, यहाँ पे ओपनिंग होती है या फिर 200 के आसपास ओपनिंग होती है और 210 को क्रॉस करता है, अब बाय करके चल सकते हो। आपका पहला टारगेट रहेगा 250, 17,250, 17,300 और 17,350 तक का हमारा टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, अगर मैं दोबारा से डालता हूँ फिबोनाची रेशियो डाल के दिखाता हूँ आपको, तो हम क्या टारगेट कहाँ लेके चल रहे हैं, 0.5 अचीव हो चुका है हमारा, राइट, 0.61 भी अचीव हो चुका है। तो हम यहाँ तक का टारगेट लेके चल रहे हैं 350 के आसपास तक का। क्यों लेके चल रहे हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक बार रेजिस्टेंस कई बार बन चुका है, देखो यहाँ ध्यान से आप, ठीक है ना, तो सेम रहेगा, देखो यहाँ पे। तो बिल्कुल हमारा जो टारगेट रहेगा वो बिल्कुल चार्ट के हिसाब से रहेगा। अगर 350 क्रॉस करता है तो वापस से ऊपर 400 की तरफ भी जा सकता है, बट हमारा टारगेट 350 तक ही रहेगा।
अगर उसके ऊपर मिल जाता है तो वो हमारा बोनस है उस तरीके से, ठीक है। अब सेलिंग के लिए क्या करना है, एक बार इसको हम हटा देते हैं, इस फिब रेशियो को हटा देते हैं, ओके। अगर आप सेलिंग का सोच रहे हो तो अभी सेलिंग का कोई पैटर्न नहीं है, बट अगर निफ्टी किसी भी कारण से 17,100 के नीचे आता है, 17,100 के नीचे आने की कोशिश करता है और वहां पे कोई आपको दिख रहा है पैटर्न, बियरिश पैटर्न दिख रहा है, तो आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो। अभी कोई पैटर्न चार्ट के ऊपर नहीं है सेलिंग का, ठीक है। बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट सिनेरियो ये है, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर कल के दिन मार्केट जो है ना 300 से लेकर के 300 के आसपास, यहाँ कहीं 300 आसपास होगा और लेके 100 के आसपास, इस रेंज में कहीं मार्केट जो है निफ्टी जो है इस रेंज में कहीं काम करे, 200 पॉइंट के रेंज में कहीं निफ्टी काम करे, और परसों जब एक्सपायरी होगी ना 9 तारीख को, तो उस दिन हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाए। मैं ये चाहता हूँ अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होता है ना तो जो अभी तक जो ट्रेंड नीचे का था ना वो ट्रेंड भी रिवर्सल आ सकता है। अगर इस तरीके से होता है, कल अगर रेंज बना दे मार्केट एक बार ऊपर की तरफ 200 से लेकर के 300 के बीच में, या 250 150 से लेकर के 300 के बीच में यहाँ का रेंज बनाए, और फिर हमारे को एक्सपायरी वाले दिन ब्रेकआउट मिल जाए ऊपर की तरफ, तो फिर वहां से एक टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है, 600 के आसपास तक का भी मिल सकता है टारगेट आराम से। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी देखना पड़ेगा कल क्या रहेगा। अब देखो मैं रोज बोलता हूँ कि आपको जो भी पोजीशन है ओवरनाइट लेके नहीं जानी है। अब देखो जो भी लोग ओवरनाइट लेके जा रहे हैं ना वो आज फंस जा रहे हैं, आज लोग फंस गए होंगे बिल्कुल ही, क्योंकि कल तो बिल्कुल मार्केट बेरिश था, सब पुट बाय करके लेके गए होंगे, अब वो आज फंस गए हैं। अब आज लोगों ने क्या किया है, कॉल बाय किया है, तो कोई बात नहीं, ओवरनाइट लेके नहीं जाना चाहिए। अभी जिस तरीके से मार्केट है ना ओवरनाइट लेके नहीं जाना चाहिए। आप इंट्राडे करो, इंट्राडे देखो कितने अच्छे मूव मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, ये निफ्टी की बात हो गई हमारी, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एक बार। ये बैंक निफ्टी है, ओके, इसका हम डालते हैं पहले वन डे चार्ट। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में हमने कल प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर, क्योंकि कल की वीडियो क्या था ना, कल क्या माहौल था, कल देखो बिल्कुल कैंडल कैसी बनी हुई थी, बेयरिश मारा बोझू, तो ऑब्वियसली ये सेलिंग का ही बात करेंगे हम। सेलिंग की बात की थी, मैंने बताया था आपको कि सेलिंग करोगे तो स्मॉल क्वांटिटी में करना, ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में मत करना, क्योंकि फंस सकते हो नीचे की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी सेलिंग हो चुकी थी पहले भी, ओके। और आज क्या हो, उसका जस्ट अपोजिट हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बैंक निफ्टी पे ना एक पैटर्न बना है बहुत प्यारा सा, जिसे बोलते हैं डबल पैटर्न, डबल बॉटम, मैं वो दिखाता हूँ आपको। उससे पहले क्या करते हैं, अब जो ये कैंडल हमारा जो एक ये ट्रेंड लाइन था वन डे कैंडल के हिसाब से, ये ब्लैक वाला, इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये ना ब्रेकआउट हो चुका है इसका ऊपर, अब हमें ब्रेकआउट मिल चुका है तो इसको हटा देंगे अभी हम, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। और क्या करते हैं हम, करते हैं एक और चीज ध्यान से दिखाता हूं मैं आपको, इसको हटाते हैं। अब ध्यान से देखना, पिछले 3-4 बार से आप एक कैंडल काउंट करो, 1 2 3 और 4, ये चारों कैंडल जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, 36,800, 36,800 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसको 4 बार टच करके नीचे आ चुका है। तो अगर कल के दिन 36,800 टूटता है तो मान लो एक अच्छी खासी 400 पॉइंट, 500 पॉइंट की, 400 से लगी 500 पॉइंट की रैली आपको और भी ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। इसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप पहले के, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के, तो यहाँ पे ना पहले भी रेजिस्टेंस रह चुका है, पहले का भी रेजिस्टेंस है और अभी भी वापस से सेम रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हमें इस बस एक ब्रेकआउट का वेट करना है इसके ऊपर का, और कल बहुत अच्छा मौका ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि बार बार ना, कभी देखो लास्ट 4 टाइम से कभी भी वहां से हमेशा काफी ज्यादा सेलिंग आई है। देखो इस दिन भी गया था, बट उसके बाद काफी ज्यादा नीचे आके क्लोज हुआ है, उससे पहले भी यहाँ भी काफी नीचे आके क्लोज हुआ है, बट अभी जो मौका मिला है ना इस बार कल के लिए, कल काफी अच्छा मौका है बैंक निफ्टी के पास इसको ब्रेकआउट देने का। तो कल इसमें ब्रेकआउट जरूर मिलना चाहिए, मुझे लग रहा है 36,800 टूटता है, वहां से आप अच्छा खासा 400 पॉइंट, 500 पॉइंट की रैली कल या मैक्सिमम परसों तक देखने को आराम से मिल सकता है। अब यहाँ पे डबल बॉटम है, आपको दिखाता हूं डबल बॉटम कैसे दिखता है। देखो पहले मार्केट फॉल हुआ, एक यहाँ बॉटम बनाया, ऊपर गया, वापस से फॉल आया, इसके आसपास बॉटम बनाया, फिर ऊपर जा रहा है। इसको क्लैरिटी से देखने के लिए क्या करेंगे हम, इस कैंडल को हम करेंगे लाइन चार्ट में कन्वर्ट। अब देखो ध्यान से, एक बॉटम ये रहा, दूसरा बॉटम ये रहा, ठीक है। तो डबल बॉटम का जो टारगेट निकलता है ना, कैसे निकलता है, जितनी इसकी गहराई होती है, जितनी इसकी गहराई होती है वाली जो गहराई है ना, उतना टारगेट बनेगा। गहराई कितने है, 700 पॉइंट की गहराई है। तो अभी आप मान लो 36,700 के आसपास, 36,600 के आसपास है, तो 36,600 से 700 पॉइंट अब और जोड़ लो, तो वो बनता है लगभग 37,200, 300 के आसपास। और अगर आप कैंडल चार्ट दोबारा कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें 15 मिनट्स में, ठीक है, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ने पिछले 4-5 दिनों से एक रेंज बनाया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो। रेंज क्या है, 35,600 से लेकर के 36,800, ये 1,300 पॉइंट के बीच में ही घूमे जा रहा है काफी टाइम से, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर का एक ब्रेकआउट चाहिए,
और आपको याद होगा जो निफ्टी में गैप था वो तो फिल हो चुका था लास्ट टाइम ही, लास्ट वीक ही फिल हो गया था, बट अभी भी जो बैंक निफ्टी में ना ये गैप पेंडिंग है, तो ये गैप फिल होना चाहिए। गैप कहाँ तक जा रहा है? 37,250 से लेकर 37,400 के आसपास तक का। अगर आप वन डे कैंडल दोबारा कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से आप देखने की कोशिश करो तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है ना वो वहीं पे बन रहा है। देखो ध्यान से, अगला जो रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ देखना, इसके बॉटम, यहाँ पे जो बॉटम्स है ना इसको हम ऐड करेंगे। देखो वो जो लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस है, देखो पहले क्या हुआ था, ब्रेकआउट मिला, नीचे आया, ऊपर वापस दोबारा गया, नीचे आया, फिर इसने यहीं पे सपोर्ट लेकर के वापस से यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेकर के वापस से रैली शुरू हुई थी। तो अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए वो रहेगा 37,200-300 के आसपास का। तो और अगर डबल बॉटम का टारगेट रखोगे तो वो भी 700 पॉइंट अगर आप ऐड करोगे यहाँ, अभी जहाँ से ब्रेकआउट आएगा या आ सकता है, तो वो भी टारगेट वहीं बनता है 37,200-300 के आसपास का। तो बहुत परफेक्ट लेवल्स हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कल के लिए, बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया आपको। 15 मिनट कैंडल पे आ जाते हैं वापस से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, नीचे नहीं आना चाहिए बस। अब ऐसा ना हो कि कल नीचे गैप डाउन खुल जाए, फिर मजा खराब हो जाएगा। ओपनिंग इसकी फ्लैट ही होनी चाहिए, फ्लैट या हल्की सी ऊपर 50-100 पॉइंट ऊपर, और वहां से अगर तोड़ता है 36,800 को तो फिर हमें अच्छी खासी रैली इस गैप को फिल करने आएगा, और गैप को फिल करने आता है हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये किसी भी कारण से नीचे ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सेलिंग के लिए देखना भी है तो प्राइस एक्शन का वेट करो। आप देखो कि 36,800 पे इस लेवल के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है, टच करके नीचे आ रहा है, देखो हर बार ऐसे ही हुआ है, टच करके नीचे एकदम से आ गया था। अभी आज भी ऐसा ही हुआ है, आज भी अगर ध्यान से देखोगे तो आज भी इसने इस लेवल को सही से टच किया, फिर एकदम से नीचे आ गया, वहां पे होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो कल ध्यान देना पड़ेगा, इसको ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा रेंज बना के वेट करके ऊपर जा रहा है, या टच करके नीचे आ जाता है। अगर नीचे आ जाता है तो वापस सेलिंग आ सकती है, बट इस बार दोबारा से सेलिंग जो करना, स्मॉल क्वांटिटी में करना, हैवी सेलिंग करेंगे हम, ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे। अगर 36,500 टूट जाता है और उसके नीचे आना शुरू कर देता है तो फिर आप दोबारा से हैवी सेलिंग कर सकते हो। उस टाइम पे फिर से मार्केट नीचे 36,000 और 35,500 की तरफ भी नीचे आ सकता है। तो कल काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला दिन, कल वेडनेसडे भी है, बेस्ट रहेगा मेरे लिए अगर कल के दिन निफ्टी भी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज में ही काम करे, 300-400 पॉइंट, 100-200 पॉइंट इसमें रेंज में काम करे, और थर्सडे के दिन, एक्सपायरी वाले दिन हमें एक ब्रेकआउट मिले ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा हमें, मतलब कहते हैं ना, ज़्यादा अच्छे जो वैल्यू होती है पुट और कॉल्स की तरफ, वहां पर अच्छा मौका मिल सकता है कमाने का। जैसे आज कॉल्स की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई, 2 गुना 3 गुना हो गई है ना, एक्सपायरी वाले दिन भी ऐसा हो सकता है अगर कल के दिन रेंज बनाता है और थर्सडे को एक अच्छा ब्रेकआउट देता है तो। ओके, आई होप जिस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूँ डेटास को और चार्ट्स को आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।